अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के विरुद्ध पूरे विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि केंद्र जो अध्यादेश लाया है ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में, उसका विरोध करना है और राज्यसभा में किसी भी तरह वो पास ना हो पाए। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस डाला गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आपने जो इस याचिका को स्वीकार किया है सुनने के लिए, इसको सुनने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस मामले में पहले से ही कानून है और उस कानून के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उसमें अध्यादेश लाकर वो ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार एलजी को दे सकती है। ये पहले से व्यवस्था है और आप यदि इस पर सुनवाई कर रहे हैं तो आप इसमें संवैधानिक पीठ बनाने की बात करें। इसके पहले ये भी विचार कर लें कि जो दिल्ली की सरकार है वो अराजकता फैला रही थी और जिस तरह से अधिकारियों को परेशान किया जा रहा था, सतर्कता विभाग की फाइलें गायब हो रही थी। अगर हम तुरंत इस पर अध्यादेश लाकर रोक नहीं लगाते तो राजधानी को, देश की राजधानी को ये सरकार पंगु बना देती। ये शब्द सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई के सामने रखे और इस पर विचार किया। इस पर सीजेआई ने कहा है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब इस पर हम विचार करेंगे और अगली तारीख 20 जुलाई दी गई है इसमें विचार करने के लिए, क्योंकि 20 जुलाई को अब ये सुप्रीम कोर्ट की जो खंडपीठ है वो ये देखेगी कि क्या वाकई में जो सबूत प्रस्तुत सरकार की तरफ से किए गए हैं उसमें ऐसा कुछ है या नहीं। और मैं पहले से ही कह चुका हूं कि जिस तरह से आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी और दानिश अधिकारियों ने गृह मंत्रालय को जो शिकायतें दी हैं उसमें साफ साफ लिखा है कि देखिए जो सतर्कता हेड हैं उनके ऑफिस से फाइलों का गायब होना, फाइलों की फोटोकॉपी कराना, आईएएस अधिकारियों को डराना और धमकाना, ये बहुत गंभीर मामला है। और वो गंभीर मामला तब और ज़्यादा गंभीर बन जाता है कि जब मुख्यमंत्री खुद किन्हीं मामलों में फंसे हुए हैं। जो मुख्यमंत्री जी का आवास बना है केजरीवाल जी का, जिसको शीश महल नाम दिया गया मीडिया के द्वारा, उसमें जिस तरह की बातें आई कि 47 करोड़ रुपए किस तरह से उसको 5 टुकड़ों में ऑर्डर दिया गया उसका, ताकि वो केंद्र के जो सचिव लेवल के अधिकारी हैं उन तक ना पहुंचे और किसी की नज़र में ना आए, चीफ इंजीनियर की तरफ से वो टेंडर छुट जाए। यानी पहले ही मंशा थी कि घोटाला करना है। और जिस तरह से महंगे महंगे उसमें चीज़ें लगाई गई, 8 लाख का पर्दा, सोचिए, कोई कल्पना नहीं कर सकता। और इस तरह से उसमें पुराने बंगले को तोड़ना, ये एक और कानून तोड़ा गया। और इन सब गंभीरता को देखते हुए जब इसकी जांच शुरू हुई, सतर्कता विभाग ने वो फाइलें मंगाई, इसी बीच ये ट्रांसफर पोस्टिंग का ये सुप्रीम कोर्ट में लेके चले गए। और उसके बाद ताबड़तोड़ जो जिस तरह से इन्होंने ट्रांसफर किए, जिस तरह से आईएएस अधिकारियों पे हमले किए, इसको लेकर देखा गया कि अगर ये रोका नहीं जाता तो वाकई में सारे सबूत मिटा दिए जाते जो इनके खिलाफ या इनके मंत्रियों के खिलाफ केस चल रहे हैं। और यही दलील सॉलिसिटर जनरल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में रखी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को समझा है और आज कोई फैसला नहीं दिया तो 20 तारीख अगली लगाई। इसीलिए इसी से पता लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब ये मान रहा है कि वाकई में इस मामले में जो उन्होंने फैसला दिया था ट्रांसफ़र पोस्टिंग का एलजी को अधिकार नहीं है, दिल्ली सरकार करेगी, दिल्ली के अधिकारी अगर सरकार के पास नहीं रहेंगे तो सरकार काम कैसे करेगी, ये जो टिप्पणी की थी अब उस पर पुनर्विचार जो सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ है वो कर रही है। हालांकि तुषार मेहता की तरफ से यह भी बताया गया कि 20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू हो रहा है और मानसून सत्र में पहले ही दिन सरकार इसको बिल को पास कराने की कोशिश करेगी। अगर संसद से बिल पास हो जाता है फिर तो ये कानून बन जाएगा और जब कानून बन जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट कतई इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकती। अध्यादेश को चुनौती दी गई है। अध्यादेश को चुनौती पहली बार नहीं है, पहले कई बार दी जा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट कई बार इस तरह के अधिकारों को लेकर फैसले देता रहा है। लेकिन केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से जो हलफनामा दिया है उसमें कानून का हवाला दिया है। एक तो कि भैया कानून है, उस कानून के तहत अध्यादेश लाएं। ये केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को अधिकार है कि वो केंद्र शासित प्रदेशों को किस तरह से कंट्रोल करे।
अधिकार के कानून के तहत वो अध्यादेश आया है, असंवैधानिक नहीं है। कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं है, कानून के तहत है। फिर भी आप अगर उसमें सुनवाई करना चाहते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट को बताया है केंद्र ने कि कहीं ऐसा ना हो कल को आपकी फजीयत हो कि आप संविधान में जो चीजें लिखी गई हैं और वो देश की आजादी के बाद से चलती आई है, तो आप केंद्र की शक्तियों को कैसे बदल देंगे? संविधान में लिखी हुई बातों को कैसे आप जिरा मशवरा कर सकते हैं? और इसलिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा ये चेता दिया एक तरह से कि भाई आप जो है इस पे सुनवाई ही ना करें, इज्जत बची रहेगी। और अगर आप फिर भी सुनवाई कर रहे हैं, कोई फैसला दे रहे हैं, तो मजबूरी है केंद्र सरकार को इस पर बिल लाना पड़ेगा, विधानसभा लोकसभा से पास करना पड़ेगा, काम वो भी हो जाएगा। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं पहले वीडियो में कि इस समय केंद्र सरकार के पास लगभग 120 राज्यसभा में उसके पास सांसद हैं, जबकि विपक्ष में कांग्रेस के 31 राज्यसभा सदस्य मिलने के बाद भी वो संख्या उनके पास 101 बैठती है। तो कहाँ 101 कहाँ 120, तो राज्यसभा हो या लोकसभा दोनों से सदनों से ये बिल पास हो ही जाना है। और मैं तो कहता हूँ ये बिल पास हो ही जाए ताकि आगे तक का कलेश खत्म हो जाए। लेकिन अब ये पक्का हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये अगली तारीख दी है, इससे ये लगने लगा है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को गंभीरता को समझ रहा है। जो सबूत पेश किए गए हैं केजरीवाल सरकार के जो मिसबिहेव के और आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, दानिश अधिकारियों की कंप्लेंट, उनके फुटेज वो सुप्रीम कोर्ट में जो जमा कराए हैं, उम्मीद तो ये की जा रही है कि 20 तारीख में सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले में फैसला दे देगा कि केंद्र ने जो फैसला किया है, वो जो अध्यादेश है वो जायज़ है, वो गैर कानूनी नहीं है। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट खंडपीठ बनाता है या उसको बड़ी बेंच में भेजता है, ये 20 तारीख को तय होगा। लेकिन इतना तो तय है कि 20 ही तारीख में केंद्र सरकार इसको लोकसभा राज्यसभा से पास कर देगी। इस मामले को लेकर जहां केंद्र सरकार पूरी तैयारी कर चुका है कि या तो सुप्रीम कोर्ट में वो अपनी दलीलें सबूत समेत रख ही चुका है, वहां भी आदेश करा दे, पूरी तैयारी है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब केंद्र के ही पक्ष में फैसला करे। लेकिन उसने प्लान बी भी तैयार कर रखा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बड़ी बेंच बनाता है या केंद्र के विरुद्ध कोई टिप्पणी करता है, तब उस स्थिति में किस तरह से इस बिल को राज्यसभा और लोकसभा में पास कराना है, ये भी तैयारी कर चुके हैं। आंकड़े पूरे जुटा लिए गए हैं और तभी केंद्र कॉन्फिडेंट है। लेकिन इस मामले में जो कानून के जानकार हैं, उनका कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र का जो ये टकराव है, ये भी कोई अच्छा निशान नहीं है। ऐसे मामले में टकराव ना हो, ये जरूरी है, क्योंकि बार बार ये देखने में मिल रहा है कि केंद्र सरकार कोई भी फैसला करती है, केंद्र सरकार कोई भी अध्यादेश लाती है, कोई भी ऐसा नियम बनाती है, उस पर सुप्रीम कोर्ट जरूर टिप्पणी करता है। या तो कोई एनजीओ के जरिए पहुंच जाता है, कोई एप्लीकेशन लगा देता है, और इस तरह के काम करके केंद्र के हर काम में दखलंदाजी की जा रही है। हमने देख लिया कि धारा 370 हो, CAA हो, फिर चाहे राम मंदिर हो, किस तरह से हर विवाद को लंबा लटकाया जाता है और लटका कर भटका दिया जाता है। यानी केंद्र सरकार को किसी भी तरह आज़ादी के साथ काम नहीं करने दिया जा रहा है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ लोगों का ये कहना है, जो कानून के जानकार हैं, कि सुप्रीम कोर्ट अनावश्यक रूप से केंद्र के हर काम में दखल दे रहा है, जो न्यायपालिका है और कार्यपालिका है, तो दोनों का काम अलग अलग है। और इसी में सरकार का काम बिल्कुल अलग है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसका काम कानून बनाना नहीं है, कानून बनाना वो संसद का काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम है उस कानून पर पालना करना। तो सवाल यही उठ रहा है कि क्या मोदी सरकार जो अध्यादेश लाई वो कानूनन है या गैर कानूनी? अगर वो कानूनन है फिर सुप्रीम कोर्ट को उस पर बहस ही नहीं करनी चाहिए, उसको स्वीकार ही याचिका को नहीं करने चाहिए था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का कहना है।
लेकिन अब याचिका जब स्वीकार हो गई और उस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया, खंडपीठ बनाने की बात हो रही है, तो 20 तारीख को देखना है कि इस मामले में क्या होता है। लेकिन इतना तय है कि केजरीवाल को इस मैटर पर कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। बंदे